art of bringing the best content in the big screen, and now he is back, ladies and gentlemen, with Gandhi Godse Ek Youth. So it's an honor for me to share the stage with you, and looking forward for this amazing movie. I would request you to please address the press. नमस्कार आप सबको, मुझे बड़ी खुशी है आप लोग यहाँ आए एंड मेरे साथ शेयर किया आप लोगों ने विजुअल्स जो भी देखा आपने। एंड मैं दीपक अंतानी जी जिन्होंने गांधी का रोल किया उनको मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ। एंड मुझे अच्छा लगा लोग आए थे। गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर है, अमर रहेंगे, ये तो कोई शक नहीं है। और गांधी जी बहुत बड़े शख्स हैं, तो मुझे भी उनसे कोई उनका अवमानना करना या उनके बारे में बुरा कहना ये मेरा भी इरादा नहीं था। मैंने सच पेश करने की कोशिश की है। और मैं यहाँ हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं ललित जी, उनको भी बुलाऊंगा। उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, साथ दिया इस फिल्म में और एनकरेज किया कि ऐसे सच बात लोगों से कहना चाहिए। जब उन्होंने जाना तो जुड़ गए हमारे साथ। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब मैंने सोचा है फिल्म बनानी है, एक प्ले पे आधारित है, godse@gandhi.com, जब तय किया कि फिल्म बनाऊंगा तो बिल्कुल मेरा ख्याल, कैन यू हियर मी और मैं आई एम ऑडिबल? लाइट चाहिए या मेरी आवाज़ तक ही सीमित रहे यार, मेरे को देखने के लिए। चलो ठीक है, लाइट भी दे दिया आपने मुझे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले द मोमेंट आई डिसाइडेड दैट आई विल मेक द फिल्म, ये तय कर लिया था कि मैं गांधी जी और गोडसे जी दोनों के साथ इंसाफ करूंगा और बिल्कुल विदाउट बीइंग पार्शियल टू एनीबॉडी, किसी का साथ नहीं, दोनों की बात को रखूंगा। और मुझे ऐसा लगता है इस प्रयास में मैं काफ़ी सफल रहा। सेंसर में पिक्चर हुई, 2 बार सेंसर हुई और सेंसर में भी मुझे बहुत सराहना किया लोगों ने। जिन लोगों ने देखा, हमें क्लीन यू सर्टिफिकेट मिला है। और इसमें डायलॉग, गांधी जी के जो डायलॉग हैं वो गांधी जी ने जो बोले हैं, जो अपनी किताबों में लिखे हैं, वही हमने रखा है। और गोडसे जी का भी जो संवाद है वो उन्होंने जो कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिया है उन्हीं में से हमने जो है डायलॉग्स बनाए हैं। सिनेमेटिकली, ड्रामेटिकली हमने उसी को रखा है जैसे गोडसे जी खुद कह रहे हैं। ओके, नाउ अभी दीपक जी को मैं माइक दे रहा हूँ। इन्होंने गांधी जी का रोल किया है, जीवित कर दिया गांधी जी को पर्दे में। कई एक्टरों ने पहले भी किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दीपक जी ने इंसाफ किया उस कैरेक्टर के साथ। और कई लोगों ने, जब बैकग्राउंड म्यूजिक हो रही थी पिक्चर की, पोस्ट प्रोडक्शन हो रही थी, सब लोगों का कहना था कि दीपक जी इतने क्लोज हैं, लोग को कन्फ्यूजन रहेगा गांधी जी और दीपक अंतानी में। ओके, एंड उनको माइक दे रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है? एक सेकंड दीपक जी, आप क्या कहना चाहते हैं बता दीजिए, देन दे कैन क्वेश्चन एंड वी विल आंसर देम। मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। मेरे लिए तो किसी भी एक्टर के लिए एक ऐसे दिग्गज बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का ड्रीम होता है। एंड फॉर्चुनेटली मेरा वो ड्रीम पूरा हो रहा है। और मैं इनके पास से एक्टिंग, डायरेक्शन, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ सीखा हूँ। ये खुद एक इंस्टीट्यूशन है, ये खुद एक स्कूल है। तो ये मेरे लिए लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि ऑडियंस भी उसे स्वीकृत करेंगे और बहुत अच्छी तरह से फिल्म को बॉक्स ऑफिस में चलाएंगे। और इनका जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रकार की फिल्म बनाने का, वो सफल रहेगा। थैंक यू। अच्छा, अभी मैं नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ललित जी जो हमारे दोस्त हैं, उनसे कहूँगा कि वो कुछ शब्द कहें आपसे, वो क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में। जय हिंद, जय श्री राम। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जो सीन में दिखाया गया था कि पाकिस्तानियों ने हमारे हिंदुओं को खदेड़ के निकाला। तो मैं उस परिवार का पीड़ित व्यक्ति हूँ और गोडसे जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। गांधी जी का विरोधक नहीं हूँ, पर गोडसे जी का समर्थक हूँ, क्योंकि 70 साल तक उनकी आवाज़ दबाई गई। तो इस मर्द के बच्चे ने जब ये पिक्चर के ऐलान किया तो मैंने कहा कि सर, तन मन और धन से हम आपके साथ में हैं। गोडसे की सच्चाई, हिंदुत्व की सच्चाई लोगों के सामने रखिए, उसका निर्णय, जजमेंट लोगों को लेने दीजिए। हम जज नहीं है, जज 130 करोड़ जनता है।
तो बस इसके लिए इनके साथ में जुड़ा हूँ। थैंक यू ललित जी, और वही प्रयास हमने किया है। कुमार संतोषी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे। अरे गांधी अमर ही है, संतोषी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे गांधी अमर ही है, तुम्हारे मुर्दाबाद बोलने से थोड़ी कुछ होगा। गांधी जी अमर रहे, बिजली नहीं चलेगी, अरे सब चलेगी, तुम लोगों की नहीं चलेगी। अरे अरे तुम लौंडे चार बोलने में कुछ होएगा क्या? अरे हिंदू का बच्चा हो, क्या बैन करोगे? गांधी जी अमर रहे, अरे हिंदू का बच्चा हूँ, क्या बैन करोगे? एक सेकंड, एक क्या हुआ पीछे देखो। शांति। हाँ जी, मैं मुर्दाबाद। गांधी जी अमर रहे, हम भी कहते हैं। बैन करो, बैन करो, ठीक है, ठीक है। बैन करो, गांधी जी अमर रहे, हमारे देश के। अरे निकालो, लोग बाहर निकालो, लाते मारो इनको। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। प्लीज 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 शांत रहिए। प्लीज शांत हो जाइए, बोल दिया। प्लीज प्लीज जरा शांत हो जाइए प्लीज। राजकुमार संतोषी की दादागिरी नहीं चलेगी। हाँ साहब, मेरी नहीं चलेगी। अरे दादागिरी दिखाएंगे तुमको। ठीक है, दादागिरी दिखाएंगे आप तक। देखिए, मैं हिंदू बहुत शामशील होता है भैया। नहीं ठीक है भाई, अमर रहेंगे। आप नहीं भी बोलेंगे तो गांधी जी अमर रहेंगे, और अमर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब बड़े छोटे व्यक्ति हैं गांधी जी के सामने। उनका जो कंट्रीब्यूशन है देश की आज़ादी के लिए, उसके सामने मैं नतमस्तक होता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ गांधी जी का, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ लोग हैं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरा मुर्दाबाद हो या जिंदाबाद हो, इम्पोर्टेंट देश है। और गांधी जी ने भी देश के हित के लिए सब कुछ किया है। गोडसे ने भी कदम उठाया, उसके हिसाब से उसने भी देश हित के लिए कदम उठाया। ये अगर जो हिस्ट्री समझते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, प्लीज कृपया करके मेरे दूसरे आदर्श हैं जिनको बहुत मानता हूं, वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने क्या कहा था गांधी जी की हत्या के बारे में, वो प्लीज एक बार आप सब गूगल सर्च में जाके देखिए, उन्होंने क्या कहा। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अच्छे इंसान थे, विद्वान थे, ह्यूमैनिटेरियन थे, तो वो ऐसे हल्की बात कभी करेंगे नहीं। वो देश के हित के बारे में बात करेंगे, इंसान के बारे में बात करते हैं, इंसानियत के बारे में बात करते हैं। उन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद क्या स्टेटमेंट दिया है, जरा प्लीज मैं सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को और दूसरे भी लोगों को मैं चाहूंगा कि वो एक बात देखें। हर आदमी को विचार रखने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे गांधी जी के अपने विचार हैं, गोडसे जी के अपने विचार हैं। मेरा दुख यही है कि गोडसे जी ने अपने बयान में अदालत में जो कुछ कहा, उसे दबाने की क्या जरूरत थी, किस बात का डर था? वो सुन लेते थे लोग। जाना, सच जाना हर इंसान का हक है, अधिकार है। और नहीं जाने 70-72 साल तक दबा के रखा। अभी 3 साल पहले गवर्नमेंट ने बैन हटाया, तो कितने लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैं जानता नहीं हूँ। तो उसी सच को मैं सामने मंच पे ला रहा था, तो कौन सा गलत काम कर रहा था मैं? जैसे गांधी जी के बारे में कई डायलॉग्स आप देखिए पिक्चर में, गांधी जी के विचार भी रखे हैं। जब बहस होती है, गोडसे अपनी बात कहता है, गांधी जी अपनी बात कहता है। अभी आप दोनों का पक्ष देखने के बाद में आप अपना निर्णय ले सकते हैं। आप डिसाइड करो सच कौन है, गलत कौन है, क्या है। बातों से, डिबेट से, तर्क करने से किसी सही नतीजे पे सही ढंग पहुंच सकते हैं हम। यही मेरा प्रयास था, और मैं समझता हूँ ऐसा फिल्म मेकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंटरटेनमेंट तो करते हैं, साथ में कुछ बातें, कुछ अच्छी बातें लोगों को सोचने पे मजबूर करे, वही प्रयास किया है मैंने। और बाकी ये जो बोल रहे हैं, मैं भी गांधी जी का कोई दुश्मन नहीं हूँ। क्यों गांधी जी का बुरा करेंगे? मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और अपने आज़ादी पसंद करता हूँ। कि ऐसा मेकर मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ। मैंने जिन लोगों को माना है, शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, वैसे गोडसे जी के भी अपने विचार हैं हिंदुओं के लिए। वो गलत है, सही पिक्चर देखने के बाद डिसाइड कीजिए। आई थिंक मेरे हिसाब से ही व्हेन आई रेड द हिस्ट्री, he was very moved, he was very disturbed कि पार्टीशन के बाद में हजारों लाखों लोग बर्बाद होकर आए पाकिस्तान से, कट गए, मर गए, और वो दिल्ली में सड़ रहे थे, सर्दी में भूख से मारे मर रहे थे। तो गोडसे जी को बड़ा फील हुआ कि एक तरफ में ये लोग कौन है जो बात कर रहे हैं कि 55 करोड़ पाकिस्तान को देना चाहिए। अरे वो 55 करोड़ इन पे खर्च करो, इनको छत दो, इनको रोटी दो, इनको कंबल दो, इनका ख्याल रखो जो वहां से बर्बाद होके आए हैं। तो कौन सा गलत सोचा उन्होंने? तो वो प्रॉब्लम ये था कि वो किसी बात नहीं कर पा रहे थे, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो जो भी है, ये फिल्म में मैंने दोनों पक्ष रखे हैं, अभी आप देख लीजिए और देखने के बाद अपना डिसीजन लीजिए। अभी आपको किसी से मेरे से कुछ सवाल करना है तो मैं खड़ा हूँ,
मुर्दाबाद बोलेंगे तब भी मैं खड़ा रहूंगा, जाऊंगा नहीं। तो आप लोग जो ठीक लगे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल मेरे से पूछ सकते हैं, दीपक जी से पूछ सकते हैं, ललित जी से पूछ सकते हैं। चिन्मय मांडलेकर भी आने वाले थे लेकिन वो पुणे में फंस गए हैं, किसी शूटिंग में रह गए हैं। खैर वो कभी भी आ जाएंगे। व्हेनेवर नेक्स्ट पिक्चर देखने के बाद मैं चाहूंगा एक और इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तब बात करने में मजा आएगा। आपने पिक्चर देख ली होगी तो उस वक्त आपकी जो भी शिकायत है, आपको लगता है कि मैंने किसी एक पार्टी का साइड ले लिया, गांधी जी का साइड लिया, गोडसे जी का साइड लिया, किसी के साथ गलत किया है, अगर आपके बातों से मुझे लगा कि नहीं आप सही हैं, तो मैं दिल से आप सबके सामने माफी मांगूंगा। मैं कतरा गलती नहीं करूंगा। मैं गलती मतलब मैं इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। मैं बेशक मैं मान लूंगा गलती, अपने माफी मांगूंगा आप लोगों से। और मेरा मानना ये भी है, गांधी जी बहुत महान व्यक्ति हैं लेकिन इंसान वो भी हैं, गोडसे जी भी इंसान है। मैंने पहले ही सोचा था कि भाई गांधी जी भगवान नहीं तो इंसान है, गोडसे भी शैतान नहीं है, वो भी इंसान है। और दोनों ने अपने अपनी बातों के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से जो सही लगा वो किया, जो सही लगा वो कहा। अब आप मुझसे जो भी सवाल पूछ सकते हैं। राजकुमार सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपने सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, प्लीज कोई माइक दे वहाँ पे। आपने बहुत सालों से फिल्में बनाई हैं, क्या आपको सब्जेक्ट क्यों अभी याद है? क्या लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो आपको उस तरह का लीवरेज नहीं मिलता या फिल्म रिलीज में प्रॉब्लम होती, इस वजह से आपने ये सही मौका चुना नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट? कि मैं ऐसा मौका चुन के नहीं, मैं जब भी आप मेरा करियर आप देखिए ना, घायल एक्शन पिक्चर बनाई थी। अगर मेरे जगह कोई और डायरेक्टर होता 10 एक्शन पिक्चर बना देता, सीक्वल बनाता, आया घायल फिर आया घायल, छोड़ेगा नहीं घायल। लेकिन मैंने उसके बाद में दामिनी बनाई, कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म बनाई, क्योंकि एक घटना मैंने सुनी, एक लड़की, एक नौकरानी लड़की का बलात्कार हो जाता है और घर की बहू उसके लिए लड़ती है। मुझे इंस्पायर किया, मैंने कहा यार ये बात कहनी चाहिए, एक औरत दूसरे औरत का काम आती है, एक औरत दूसरे औरत का सहारा बनना चाहिए। और इसीलिए लज्जा भी मैंने बनाई थी। ओके, देन आई मेड अंदाज अपना अपना। वो कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट तो इधर देख के थोड़ी बनाए कि अमर कांग्रेस का और बीजेपी का प्रेम है। कॉमेडी, प्योर कॉमेडी था उसमें। तो मेरा जो डिसीजन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल पुकार की शूटिंग कर रहा था तो लाइब्रेरी में एक किताब हाथ लग गई भगत सिंह की, ऊपर से, हालांकि भगत सिंह को पहले मैंने भी जानता था मैं उसके बारे में, अचानक मुझे लगा यार इसके बारे में कुछ जानते नहीं है, सिर्फ इतने जानते हैं कि तिरछी एक टोपी कैप था उसका और उसने पार्लियामेंट में बम फेंका, उसके अलावा कुछ जानते नहीं है। मैं बहुत मानता हूँ भगत सिंह को, आपने देखा होगा मेरा जो लोगो भी है भगत सिंह की है लोगो, मैं उसको जिंदा रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी जो यंगस्टर्स है, जनरेशन है, वो भगत सिंह जैसे लोगों के टी शर्ट पहन के घूमना चाहिए, ना कि किसी पॉप सिंगर, अंग्रेजी पॉप सिंगर या फिल्म स्टार उनके टी शर्ट पहन के घूमे जो गुटखा बेच के लोगों को मतलब गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मेरा विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार है ये। तो उसी तरह से एक जो हम फिल्म का राइटिंग कर रहे थे असगर साहब और मैं, तो उन्होंने ये प्ले का जिक्र किया। वो प्ले पढ़ते हुए मुझे लगा यार ये गोडसे जी के साथ बड़ा नाइंसाफी हुआ है। नोबडी नोज इस आर्ग्यूमेंट, क्यों, किस लिए? तो इसी बीच में लोगों ने अलग अलग बातें करना शुरू कर दिया कि इसे हिंदू टेररिस्ट, वो जानते हैं टेररिस्ट का मतलब क्या है, और गोडसे जी के ऊपर कितने अपराध लगे हुए हैं, किस किस को उसने मारा या कितने घर जलाए, कितने दुकान तोड़े उसने, मैं ये जानना चाहता हूँ। और गोडसे जी की घटना की हत्या के बाद में पूना में, सतारा में, कई जगह पे, बॉम्बे में भी कई लोग के घर जलाए गए, कई लोगों के घर तोड़ फोड़ किया गया। वो कौन लोग थे, उन पे कितने लोगों पे चार्जशीट हुआ, कितने लोगों को सजा मिली? गोडसे जी ने जो किया, अदालत ने फैसला किया, उनको फांसी हो गई। उन लोगों का क्या, मासूम इनोसेंट लोगों को उन लोगों ने मारा। वो क्राउड, वो क्या था, वो मॉब कौन थे, वो मॉब क्यों उन लोगों पे जुल्म किया? कसूर गोडसे ने किया। अगर उनको लगता है गोडसे ने अपने आप को सरेंडर किया, ही वॉज रेडी टू फेस, वो भागना नहीं चाहते थे वहां से, क्योंकि उनका कॉन्शियस क्लियर था। जो भी किया, सही किया गलत किया, वो तो लोगों पे छोड़ दिया मैंने, लेकिन उनका कॉन्शियस क्लियर था। ही वॉज रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अंजाम से डरते नहीं थे, बम फेंक के भागने वाला आदमी नहीं था गोडसे जी, वो सामना करना चाहता था और वो अपनी वजह बताना चाहता था। और आज इतने सालों के बाद में जिस तरह से गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, उसी तरह से मैं देख रहा हूँ गोडसे जी के लिए भी सहानुभूति है, उसके लिए भी लोग आवाज उठा रहे हैं। तो दैट इज व्हाट मेरी कोशिश ये थी। सॉरी, आपका जवाब ये था कि मैंने कोई वक्त दे के, पार्टी दे के ये नहीं किया मैंने। राज जी, 2-3 चीजें हैं जो एक ही सवाल से जुड़ी है। एक तो पता चला कि आप पे कुछ हमला हुआ, जो चेहरे पे आपके चोट के कुछ निशान दिख रहे हैं। हाँ जी। वो कौन लोग थे, और ये जो अभी आए थे ये कौन लोग थे? मतलब ऊपर से साथ में ये भी खबर है कि भोपाल वगैरह में भी फिल्म को ना रिलीज होने के लिए ये किया जा रहा है, उसको बैन करने की मांग की जा रही है। या जैसे औरंगजेब करता था ना, वैसे अभी पठान कर रहा है, लेकिन एक कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है, कुछ भी नहीं होने देगा।
ये मेरी ज़बान है। पठान बहुत ताकत लगा रहा है कि इनकी पिक्चर रिलीज ना हो, थिएटर्स ना मिले। जो पहले औरंगजेब कर रहा था अभी वो पठान कर रहा है, लेकिन कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है। ये मेरा वादा है, पिक्चर भी रिलीज होगी, हिंदू भी देखेंगे, मुसलमान भी देखेंगे। ये पठान डिवाइड करने को देख रहे हैं। हमारा देश 130 करोड़ का देश एक साथ है। हम साथ में ये पिक्चर को सराखों पर उठाएंगे। पठान कहाँ होगी, ये पिक्चर कहाँ होगी, 27 तारीख को हम बात करेंगे। राज जी क्या आपका भी जवाब? मेरा ये कहना है कि ललित जी में काफ़ी जोश है, क्योंकि इनका एक इतिहास है, इनके परिवार के साथ जो हुआ, मैं इनका समझ सकता हूँ इनकी बातों को। मैं इनसे कहूँगा कि जो लोग अभी नारे लगा रहे थे गांधी जी के फॉलोअर्स होंगे, बोल रहे गांधी जी के फॉलोअर हैं, उसी तरह से भोपाल में भी जो पुतले जलाए गए और कई धमकियाँ, ये मुझे भी धमकियाँ मिली, एंड फिल्म के लिए भी उन लोगों ने धमकी दी कि जिस थिएटर में फिल्म लगेगी उधर आग लगा देंगे, मार देंगे, लाठी लेके आग लेके सड़क पे उतर आए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, अगर सचमुच वो गांधी जी के फॉलोअर होते, गांधी जी के आदर्श अहिंसा, सच्चाई एंड शांति पर विश्वास करते हो, तो क्या ये रास्ता अपनाते कि हम थिएटर को जला देंगे, पुतला जला देंगे, राज जी को मार देंगे, राज जी मुर्दाबाद करते जाएंगे? यकीनन ये गांधी जी को समझते नहीं है, न गांधी जी के फॉलोअर है। इनसे ज़्यादा गांधी जी को मैं पढ़ चुका हूँ। मैंने 2 फिल्म बनाई है, दामिनी एंड घातक। दोनों फिल्म गांधी जी के कथन पे बेस करके बनाई थी मैंने। गांधी जी का कथन था, दुनिया की हर अदालत से बड़ी एक अदालत है, वो है इंसान का अपना ज़मीर। ज़मीर से बढ़कर कोई अदालत नहीं। उसी में बेस करके मैंने दामिनी फिल्म बनाई। घातक भी उसी तरह से। इफ आई हैव टू चूज वन बिटवीन वायलेंस एंड कवर्डाइज, आई विल चूज वायलेंस. I will stand proud with broken limbs and bandaged head, then crawl on the ground hale and healthy. ये सब गांधी जी का कोट है कि what to say, बुज़दिली और अहिंसा में बहुत फर्क है। कई लोग अपनी बुज़दिली अहिंसा के आड़ में छुपाते हैं। गांधी जी का अपने कैरेक्टर था, उनका एक क्लैरिटी थी, उसमें कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं। तो मैं इनको ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी फेयरलेस थे, बिल्कुल डरते नहीं थे, तभी तो इतने बड़े साम्राज्य के सामने खड़े हो गए। उसी तरह से गोडसे भी निडर है, फेयरलेस। उस वक्त जिसे फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं गांधी जी, उन पे गोली चलाने की हिम्मत रखना और अपने आप को कानून के हवाले कर देना बहुत बड़े कलेजा चाहिए। उन अंजाम से वाकिफ थे वो, उसके बावजूद भी, क्योंकि वो एक बिलीफ था, उनका एक विश्वास था, उनके अपने जो फिलोसफी थी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, उस पर कायम थे, उन्होंने किया। तो जब मैंने इन दोनों पे फिल्म बनाने निकला, गांधी जी और गोडसे पर, अगर मैं सहम जाऊं, मैं डर जाऊं, तो कैसे इंसाफ करूंगा इनके साथ? तो फिल्म बना के आगे निकल जाऊंगा। मुर्दाबाद कहे वो भी स्वीकार है, जिंदाबाद कहे वो भी स्वीकार है मुझे। ये चेहरे पे जो चोट के निशान है वो हमले का है कुछ? अभी मैं उसके बारे में जिक्र करना नहीं चाहता हूँ, जो हो गया सो हो गया। मैंने आपको कहा औरंगजेब और पठान, इसमें आप समझ जाइए सर, समझदार को इशारा काफी है। औरंगजेब था, अब पठान है। तो पठान में कौन है उसका नाम यहाँ पे बोलना ठीक नहीं है। बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, स्ट्रगलर्स हैं, बट हिम्मत वाले हैं। हम कोई बंगले के अंदर जन्नत या मन्नत में बैठ के ये सब नहीं चलाते, छोटे छोटे घरों में रहते, हिम्मत बहुत रखते हैं। हिम्मत है, सच्चाई बोलने की ताकत है। सर आप सिर्फ पठान का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके निर्माता तो खुद हिंदू हैं। अरे भाई, पठान चला कौन रहा है? हिंदू चला कौन रहा है सर? चला कौन रहा है? तो विदेशी ताकतों भी कुछ उनके साथ में है। वो होने दो। 27 तारीख को आप निर्णय करेंगे, जनता निर्णय करेगी, पब्लिक निर्णय करेगी। हमारा जो भगवान है वो जनता है, टिकट जनता खरीदेगी, डरा धमका के दबा नहीं सकते। एक सवाल आपसे भी, अभी आपने खुद कहा कि आप गोडसे के समर्थक हैं और फिल्म के निर्माता हैं। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मैं गांधी का भी समर्थक हूँ और गोडसे का भी समर्थक हूँ, बट गोडसे का पक्ष नहीं रखा गया, बस उसके लिए मुझे पीड़ा थी। नहीं, फिर तो सवाल आपसे उठेंगे इस तरह के ना, जब आप गोडसे के समर्थक हैं तो जाहिर है कि आप गोडसे के समर्थन वाली ही फिल्म बनाएंगे, न कि गांधी के समर्थन वाली। हमने बैलेंस फिल्म बनाई। देखो, फिल्म के डायरेक्शन में, राइटिंग में, ये सब कंट्रीब्यूशन सर का है। उसके अलावा बाकी जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा है। तो फिल्म राइटिंग में आर्टिस्ट, ये वो सब पूरा जो है काम सर का है। और ये बिल्कुल बैलेंस मूवी रखी। महात्मा गांधी भी हमारे हैं और गोडसे जी भी हमारे, कि 70 साल उनकी आवाज दबाई गई, उस आवाज को आपके सामने रखना चाहते, फिर आप निर्णय लीजिए वो सही थे कि गलत थे। देखिए, हेलो, आपका जो ये सवाल है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। फिल्म जो बनाई है मैंने, वो क्रिएटिव इंडिपेंडेंस है, दोस्ती अपनी जगह पे है, इनकी राय अपनी जगह पे है।
जो सोचा है, मैंने जो डिसाइड किया, मैंने वही फिल्म बनाई है। और मैं थैंक्स बोलूंगा, ललित जी ने कभी मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ही नहीं की। वो तो फिल्म देखने के बाद में उनको लगा नहीं यार बड़ा अच्छी बात कही है कि आज तक कोई फिल्म ही नहीं बनी है, न किसी ने लाउड एंड क्लियर। एक दो बार लोगों ने मराठी में प्ले बनाई है, प्ले भी बैन हो गया था, बड़ा ड्रामा हो गया उसके ऊपर, कुछ किताबें लिखी है, लेकिन रीच नहीं किया लोगों को। ये फिल्म एक्चुअली गोडसे के विचार, गोडसे के ख्याल लोगों तक पहुंचेगी। वो सही है गलत है वो तो आप निर्णय कीजिए ना, वो कौन मना कर रहा है, आप डिसाइड कीजिए, आप ओपिनियन बनाइए। और मेरी रिक्वेस्ट पूरी आवाम से, लोगों से यही है, फिल्म जरूर देखिए, बिकॉज आपको सोचने पर मजबूर करेगी। एक और देखने जब जा रहे हैं ओपिनियन बना के मत जाइए कि भैया ये जो है गोडसे के पक्ष में, गोडसे के लिए बनाई है या ये गांधी जी के विरुद्ध है। प्लीज ओपिनियन, बिना ओपिनियन बनाए फिल्म जाके देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एंटरटेन भी होंगे, सोचने में मजबूर होंगे और खुश होंगे कि फिल्म आपने देखी है, दोनों के विचार को समझा है। प्लीज यही मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, आवाम से। और आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है मीडिया का, यही सही विचार, सही ख्याल, जो भी ऑनेस्टली है, ये लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। मैं बहुत दिनों के, बहुत सालों बाद एक फिल्म बना रहा हूँ मैं। आई डोंट हैव अ बिग बैंक बैलेंस, नहीं मेरे पास पब्लिसिटी में करोड़ों रुपया है कि करोड़ों रुपए का पब्लिसिटी करूँ। एक विचार है, और विचार को नए लोगों के साथ में बड़ी मुश्किल से बनाई, पैंडेमिक के टाइम पे शूटिंग किया, काफ़ी संघर्ष किया मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म ज़रूर लोग देखें, और रिजेक्ट कर जी देखने के बाद में जो भी कमेंट करना कीजिए, बट जाएंगे ओपन माइंड के साथ जाके देखिए फिल्म। यही मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, और आपके थ्रू लोगों तक कनेक्ट करूंगा, लोगों तक पहुंचूंगा मैं। सर पठान भी साथ में रिलीज हो रही है, तो ये कंपटीशन को कैसे देखते हैं आप? देखिए कंपटीशन क्या है अभी मुझे बताइए। पठान एक अलग तरह की फिल्म है, एंड व्हाट टू से, बड़े स्टार की पिक्चर है, और शाहरुख खान बहुत ही मेहनती स्टार है, अच्छा स्टार है, और हमारे दोस्त भी हैं, मेक इंडस्ट्री के हैं, और यश राज का बैनर है, वो भी बहुत बड़ा बैनर है, और यश जी हम सब बहुत मानते हैं, उनका बैनर है। और हमारे लिए 26 जनवरी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये देश हित में, देश में जो घटना घटी थी आज से 75 साल पहले, उस पर बेस किया है। और 30 जनवरी भी इसी वीक में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 30 जनवरी के दिन ही ये घटना घटी थी कि गांधी जी की हत्या हुई, तो इसके लिए हमारे लिए ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। और पठान साथ में रिलीज हो रही है, वेल एंड गुड। जो पठान चाहते हैं वो एक दिन 25 तारीख को रिलीज हो रही है, वो देखेंगे, कई लोग वो देखने के बाद फिर ये देखेंगे। तो हम 26 को रिलीज कर रहे हैं, 25 को आ रही है पिक्चर, तो अपनी अपनी मेरिट पे फिल्म चलेगी। जो उनकी पसंद करेंगे वो पसंद करेंगे, जो हमारी फिल्म ठीक लगी हमारी फिल्म देखेंगे। तो कंपटीशन कुछ नहीं है, दोनों साथ साथ आ रहे हैं। मुझे कुछ दिनों पहले जर्नलिस्ट लोगों ने किसी पूछा कि आप उसके खिलाफ आ रहे हैं, विरोध आ रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं। मैंने कहा क्लैश क्या, कुश्ती थोड़ी कर रहे हैं उनके साथ में, हम अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। वो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एंटरटेन करेगी आपको, और हमारी फिल्म जो है सोचने पे मजबूर करेगी, एट द सेम टाइम वेरी एंटरटेनिंग। आप जरा कल्पना कीजिए, ये जो फिल्म जो है ये पहली बार इंडिया में ऐसी फिल्म बनी है। अगर ऐसा होता तो क्या होगा, अगर गांधी जी बच गए होते उस अटैक से, उस असैसिनेशन अटेम्प्ट से बच गए होते तो क्या करते गांधी जी? वो गोडसे से मिलते, और गोडसे के सामने गांधी जी अगर आ जाते बरोबर और बातचीत होती थी, क्या बातचीत होती? तो बहुत ही एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग है। एक बार आप देखेंगे तो नजर हटेगी नहीं आपकी, क्योंकि दोनों, चिन्मय मांडलेकर ने भी गोडसे को जिंदा कर दिया पर्दे पे, और दीपक अंतर ने जो गांधी को जिंदा कर दिया, और दोनों के बीच में डायलॉग बाजी होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग भी है। ऐसा नहीं कि लेक्चर है या कोई उपदेश हो रहा, नहीं। तो आप खुश होगे पिक्चर देखकर। सर आपको क्या लगता है कि पठान के पास एम पावर है, मनी पावर, हमारे पास पब्लिक पावर है, आपका पावर है, आपका आशीर्वाद है। 27 तारीख को सब सामने आएगा सर। हमारे पास आपका प्यार है, पब्लिक का आशीर्वाद है, मनी नहीं है, हम छोटे लोग हैं। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, सर आपको क्या लगता है कि ये पठान ज्यादा स्क्रीन ले रही है और आप लोग की फिल्म को स्क्रीन कम मिल रहा है, इसकी वजह से भी एक वो जैसे ललित जी बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को? नहीं देखिए, ऐसा पठान बहुत बड़ी बजट की फिल्म है और बहुत बड़ा स्टार है उसमें शाहरुख खान, तो डेफिनेटली ज़्यादा प्रिंट मिलेंगे, ज़्यादा बड़ा रिलीज होगा। और हमारे पास सिर्फ एक सच्चाई है, ट्रुथ है, और एक फोटो से एक मुद्दा। सर कश्मीर फाइल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, कश्मीर फाइल को पहले वो थिएटर्स नहीं दे रहे थे, दबा रहे थे। आप देखिए दुनिया की सबसे बेहतरीन पिक्चर निकली,
तो मेरे को विश्वास है सर, जो आपने चीज़ बनाई है वो पठान को 3x 4x पार करके आगे जाएगी। नहीं, रेस पठान के साथ आपके साथ में, ऑनेस्टली ये ललित जी के विचार है। थैंक यू वेरी मच। जनता साथ में है, जनता पिक्चर देखे पसंद करे, हमारा रेस नहीं है पठान के साथ है। पठान की अपनी तकदीर है, अपनी मेरिट के ऊपर फिल्म चलेगी। हमने जो किया है बड़ी ईमानदार, हमारे मेरे पास इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऑनेस्टली सच्चाई था इन्वेस्टमेंट, वरना आज के तारीख में बिना किसी कॉर्पोरेट की मदद से, बिना किसी सपोर्ट के, बड़े इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के मैंने कैसी फिल्म बनाई पैंडेमिक के समय। मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है हाउ है मेड इट एंड आई मेड इट फॉर द पीपल। क्या मेरे लिए क्या मुश्किल है? अंदाज अपना मगर 2 पार्ट बना लूँ, 4 पार्ट अजब प्रेम की गजब कहानी का बना लूँ, खाकी 2, खाकी 3, खाकी 4 बना लूँ, घातक फिर आया, बार आएगा घातक, तोड़ देगा घातक, मार देगा घातक बनाने, मुझे कौन रोक रहा है? क्यों मैंने बनाई ये फिल्म? क्योंकि मुझे लगा ये एक ऐसा विषय है जिस पे बात नहीं हुई है और इसको लोगों के सामने लाना चाहिए। दैट इज व्हाट आई हैव डन इट। ये मेरी ईमानदारी है और ईमानदारी से मैंने फिल्म बनाई है। सर आपको लगता है कि सर आज के दौर में और सोशल मीडिया जो इतना मतलब कि वास्ट हो रहा है लोगों के ऊपर या हर एक फिल्म के ऊपर, सर आपको लगता है कि इस टाइम ऐसी फिल्म बनाना बहुत ही खतरों के उसमें था? तो मैंने पहले आपसे बता चुका हूँ कि जब गांधी जी और गोडसे 2 निडर इंसानों के बारे में फिल्म बना रहा हूँ, बनाते हुए मैं ही डर जाऊंगा तो क्या पर्पस है, क्या फायदा इसका? तो मुझे कोई डर नहीं है उस बात का। और मैंने फ्लेवर ऑफ द सीजन से फिल्म बनाई नहीं है कि ये मौका चल रहा है, ये मतलब ये सीजन है, ये समर सीजन है, इसमें कोल्ड ड्रिंक बहुत चलेगा, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम बनाओ। मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरे मन में जो विचार आते हैं, मुझे सही लगता है वो मैं बना देता हूँ। अंजाम से फिर मैं डरता नहीं हूँ। पक्षपात तो नहीं किया हो सर? हाँ जी पक्षपात तो नहीं किया है ना सर? नहीं किया, ये कॉन्फिडेंस है मेरा, ये कॉन्फिडेंस है। वो फिल्म देखने के बाद में हम दोबारा फिर मिलेंगे, उस वक्त फिर आप मुझसे पूछना, मुझे यकीन है आप शाबाशी देंगे राजी, पक्षपात नहीं किया आपने। अच्छा, पहले आपका क्वेश्चन लेते हैं और फिर सर आपने बताया 2 महान लोगों का विचारों का युद्ध बता रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपने प्यार भी दिखाया सर, उस बारे में जानना चाहेंगे आप? प्यार एक छोटा सा एक अपना एक स्टोरी है, एक साइड ट्रैक है उसमें, जो मेन ट्रैक के साथ में बातें जुड़ जाती है। उस ट्रैक के ऊपर दोनों कैरेक्टर रिएक्ट करते हैं, गांधी जी भी अपने तरह रिएक्ट करते हैं और गोडसे जी भी अपनी तरह से रिएक्ट करते हैं। वो छोटा सा ट्रैक है वो। ललित जी, आप जो है समाज सेवी भी है और आरएसएस से भी जुड़े हैं, तो क्या यही रीजन था कि इस तरह की फिल्म बनाई जाए? और सर मेरा पर्सनल जीवन है, प्रोफेशनल जीवन में आरएसएस कहाँ आती है? पर्सनल जीवन, मेरे ग्रैंडफादर जब कराची में थे, पार्टीशन में निकाले गए थे, तो स्वयंसेवक थे, पिताजी वही थे, टेंटों में रहते थे। पिक्चर का सपोर्ट कर रहे हो तो ये नहीं सर, वो मेरा प्रोफेशनल, सर आप व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मिक्स नहीं कीजिए। वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, ये मेरा प्रोफेशनल जीवन है सर। सर आप आरएसएस कार्यकर्ता कैसे व्यक्तिगत हो? सर ऐसा है, आरएसएस जो है वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मेरा प्रोफेशनल जीवन जो है उसमें दोनों को मिक्स नहीं करता हूँ सर। मैं तो गांधी जी को गांधी जी बोल रहा हूँ, मैं दोनों को बैलेंस मूवी बना रहा हूँ, मैं कोई गांधी जी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ। गांधी जी महात्मा थे, हैं और रहेंगे। सिर्फ गोडसे जी के जो सच्चाई दबाई गई थी उसको दुनिया के सामने रख रहे हैं सर। क्या नहीं हेल्प? हाँ, तो आपने जो पूछा है कि भैया ये आरएसएस के हैं या ये साथ में है, आप जो है दीपक अंतानी जी, मोर देन 500 रोल्स गांधी जी को इन्होंने जिंदा किया। लिम्का अवार्ड्स में इनको पुरस्कार भी मिला है गांधी जी को, और गांधी जी को आदर्श मान के इन्होंने कई छोटी छोटी आदतें, जो गलत आदतें थे, छोड़ दी। गांधी जी को मानने वाले ये मेरे राइट साइड में खड़े हुए हैं। ओके, तो अगर ऐसे गलत बात कह रहे थे तो डेफिनेटली मेरे साथ नहीं खड़े होते थे। ये गुजराती है, गांधी जी के जो जन्मभूमि है वहीं इनका जन्म हुआ है, तो कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ कि भैया ऐसी बात नहीं है। और अभी क्या फिल्म में भी 4 दिन में रिलीज हो रही है, देखिए फिल्म देखिए और यकीन कीजिए एज अ डायरेक्टर मैंने बड़ा जिम्मेदारी के साथ काम किया है। आप सब ने मेरी फिल्म देखी है, मैंने कभी अश्लीलता नहीं रखी है, कभी किसी लड़की के कपड़े उतार के नंगा नाच नहीं करा है, कभी मैंने एक्सट्रीम वायलेंस नहीं दिखाई पिक्चर में आज तक। सारे जो फिल्में मुझे यू सर्टिफिकेट मिला है, एडल्ट सर्टिफिकेट, एडल्ट पिक्चर आज तक नहीं बनाई मैंने कि किसी बहाने कि ये भी एक पहलू है जिंदगी का, एडल्ट पिक्चर बना दिया, सेक्स पे पिक्चर बना दिया, नहीं किया मैंने। इसीलिए शायद अपना जो कमर्शियल रेस में मैं ज़रा पीछे रहा हूँ, क्वाइट रहा हूँ, और मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, पार्टी में जाता नहीं हूँ, और मीडिया को गलत इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे मीडिया की ताकत को समझता हूँ, जानता हूँ, और मैं मीडिया से अभी भी जो बात किया मैंने हमेशा लोगों के हक, लोगों के हित में क्या करना चाहिए उसी के बारे में मैंने बात किया है। तो प्लीज़ फिल्म देखेंगे, आपके सारे जो डाउट्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे। एक सवाल आपसे है, सर आपसे यहाँ
किससे किससे सवाल कर रहे हैं आप? हाँ मुझसे। हाँ आवाज कम सुनाई दे प्लीज। किससे? वो इन्होंने बात कही। हाँ हाँ सर 1 मिनट, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, हम आपको ये माइक माइक दे रहे हैं आपको। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर क्लियर कि लास्ट ईयर द कश्मीर फाइल आई, फिल्म बहुत चली, पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, बट पृथ्वीराज फिल्म है उसको भी काफी हद तक पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, टैक्स फ्री हुई, काफी कुछ हुआ। किसको? कश्मीर फाइल्स को? हाँ कश्मीर फाइल को, उसके बाद पृथ्वीराज को भी, यूपी में बाकी सब कुछ राज्यों में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गांधी गोड से जो आपकी ये फिल्म आ रही है, क्या कुछ लगता है कि आगे आप पॉलिटिकली कुछ अप्रोच कर सकते हैं, या कुछ ऐसा सोचना है विचार आपका, या फिर टैक्स फ्री या ऐसा कुछ? देखिए ये जो है ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग जितना फिल्म को सराहेंगे, पसंद करेंगे, उसी से एक अपील होगा गवर्नमेंट को। मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा भैया इसको टैक्स फ्री कर दो, अच्छा नहीं लगता है। मैंने उस अपेक्षा से ना फिल्म बनाई है। जब हम फिल्म बनाते हमारे जहन में, मेरे लिए, मैं अपनी बात करता हूँ ना, अवार्ड दिमाग में रहता है ना मेरे दिमाग में कोई टैक्स फ्री वगैरह रहता है। मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक ही बात रहती है और उसी के बारे में सोचता हूँ, वो है जनता जो अपने हार्ड अर्नड मनी, आजकल टिकट का क्या प्राइस हो गया, टिकट का क्या रेट हो गया, एक परिवार जाके फिल्म देखती है तो 1,500 से 2,000 रुपये खर्च हो सकते हैं। तो उस पैसे का मैं ध्यान रखता हूं कि वो फिल्म देखने के बाद में निराश नहीं होना चाहिए, उनका पैसा बर्बाद हुआ है। दे शुड फील हैप्पी, दे शुड फील सेटिस्फाइड। इसीलिए मैंने आज तक 8 फिल्म नहीं बनाई है कि भैया मेरा पर्सनल टेक है। अरे पर्सनल टेक है, कविता लिखूंगा, किताब लिखूंगा। जब पिक्चर की बात आती है जहां लोग पैसे खर्च करके घर से आके देखते हैं, तो उनका एक मेन मुद्दा होता है फिल्म एंटरटेन करना चाहिए। लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर वायलेंस को बढ़ावा दो या अश्लीलता दिखाओ, सेक्स दिखाओ, इसका मैं खिलाफ हूँ। मैं हेल्दी एंटरटेनमेंट की बात करता हूँ। तो आप मेरी फिल्म देख लीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, अजब प्रेम जी गजब कहानी देख लीजिए, पुकार देखिए, चाइना गेट देखिए, खाकी देखिए, आप सब में हेल्दी एंटरटेनमेंट है। हर जॉनर में मैंने फिल्म बनाई है, हर विषय पे अलग अलग विषय पे फिल्म बनाई है। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखा है कि गलत बात नहीं करूं, कहीं मेरे फिल्म से कोई भी गलत दर से इन्फ्लुएंस न हो जाए, हिंसा करने बने आ जाए, अश्लीलता देखकर कहीं। मैं औरतों का बड़ा सम्मान करता हूं, इसीलिए मैंने दामिनी बनाई, लज्जा बनाई। मुझे लगता है कि उस पर सबको आवाज उठानी चाहिए, मीडिया का बड़ा योगदान होना चाहिए। जो जुल्म औरतों पे हो रही है, लड़कियों पे हो रही है, आए दिन पढ़ते हैं, दिल टूट जाता है मेरा। मैं सोचता हूँ क्या हो रहा है। और मैं ये नहीं सीमित हूँ कि औरत तो सिर्फ हिंदुस्तान की औरतें। मैंने बीच में एक न्यूज कटिंग देखी, मैंने अपना अफगानिस्तान में औरतें क्लासरूम बैठ के लड़कियां रो रही हैं क्योंकि उनको पढ़ने के लिए नहीं दे रहा, बैन हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर भी यहाँ से हमारे देश की औरतों को आवाज उठानी चाहिए कि हम आपके साथ हैं। पूरी दुनिया की औरतों को फील होना चाहिए कि लर्न, एजुकेट करना, पढ़ना, सीखना, ये हर इंसान का पहला हक है। वो हक क्यों छीना जाए उनसे? तो ये जो है, ये टुगेदरनेस होना बहुत जरूरी है। तो आपसे जवाब यही है कि फिल्म बनाते हुए अगर मैं कोई पर्पस, कोई उद्देश्य को लेकर फिल्म बनाता हूँ, बड़े जोश और ईमानदारी से काम करता हूँ। एंटरटेनमेंट करता हूँ अंदाज अपना में, उसमें भी कसर नहीं रखता हूँ, उसके साथ भी पूरी ईमानदारी रखता हूँ कि आज उसको भी कल्ट फिल्म मानते हैं। तो यू कैन सी द डिफरेंस। भगत सिंह जब बनाता हूँ, भगत सिंह के साथ ईमानदारी। मुझ पर यह भी अपना तुषार गांधी जी का मैंने बीच में आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैंने उनके साथ गलत ढंग से पेश किया गांधी जी को। मैं नहीं, व्हाई शुड आई डू दैट? गांधी जी के नाखून के बराबर मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं कौन हूं? जो इतिहास में दर्ज है उसी चीज को मैंने फिल्म में दिखाई है। उस टाइम पे कई लोगों ने गांधी जी पे आरोप लगाया, उनको ब्लैक फ्लैग दिखाया, काला गुलाब पेश किया। जो भगत सिंह में देखा आपने, सबका मानना था कि अगर गांधी जी जिद पे आ जाते शायद भगत सिंह की फांसी रोकी जा सकती थी। तो आई थिंक हिस्ट्री को समझना, लर्न करना बहुत जरूरी है। इतिहास से सीखना चाहिए, जो गुजर गया उससे सीख के आज उस पर विचार करके आने वाले कल को सुनहरा बनाना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि हम हिस्ट्री को बार बार रिपीट ना करें। यही कोशिश रहती मेरी, इसीलिए फिल्म बनाई मैंने। सर आपसे भी सवाल है, आपने जरूर सपोर्ट करे फिल्म को। सॉरी, वापस सुनाई नहीं दे रहा। ललित जी, अच्छा ठीक। ओके, लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन। यस सर। सर ये कहना चाहता हूँ, अभी आप गांधी गोडसे की तारीफ कर रहे हैं, सीधी सी बात है, फिल्म अच्छा है, हमको भी अच्छा लगा, हम देखेंगे फिल्म। पठान का जब जिक्र आया तब आप एक अलग सुर में ही थोड़ा लग रहा है। अब क्यों, वो भी फिल्म है, फिल्मी है ना, तो अब सर मेरा दिल जानता है सर, मेरा दिल बिल्कुल देखिए सर, वो तो डेमोक्रेसी आप बिल्कुल देखिए, पर जिस तरह से मुझे और भाई साहब को दबाने का, सप्रेस करने का, इंटरनेशनल प्रेशर लाने का वो कर रहे हैं ताकि हमारी पिक्चर रिलीज ही ना हो, हमारी पिक्चर फरवरी में चली जाए, और उसके लिए थोड़ा सा आपको अपना भाई समझा, इसके लिए थोड़ा एक्सप्रेस कर लिया।
बाकी हमने तो कोई ऑफिशियल कंप्लेन नहीं की होगी उनके अगेंस्ट। वो बहुत बड़े लोग हैं, हम मिडिल क्लास के छोटे लोग हैं सर, अपनी खुद के पूंजी से पिक्चर बना रहे हैं, हमारे पीछे कोई कॉर्पोरेट नहीं है, कोई ताकत नहीं है, हम इंडिविजुअल हैं। तो अगर वो सप्रेस करने को, हमको दबाने को देख रहे हैं, तो सर दबने वाले हम नहीं हैं, ये क्लियर है, ईमानदार है और ताकत से खड़े रहने की रखते हैं, चाहे वो पठान हो चाहे कोई भी हो सर। किस लेवल पे मतलब हाँ जी, हाँ जी, प्लीज सर पुलिस प्रोटेक्शन लिया है आपने, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि पुलिस आई है। हाँ जी, हाँ जी, पुलिस प्रोटेक्शन लिया है सर आपने? क्योंकि नहीं जी, मैं नहीं लिया मैंने, क्योंकि हिंदू भाई जितने भी हैं, जैसे उन्होंने कहा है, लोग हैं हिंदू भाई, क्यों मुसलमान भी। मैंने जो फिल्म बनाई है, कुछ फिल्में खाकी वगैरह में, उनके हक के लिए बात किया है। मैं सही मुसलमान का भी साथ देता हूँ, सही हिंदुओं का भी साथ देता हूँ, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको भी लोगों के सामने ले आए। तो पुलिस से ज्यादा प्रोटेक्शन तो आवाम है, क्राउड है, बिल्कुल। पीपल आर द मेजर स्ट्रेंथ। अजित गांधी जी के लोग बात करते हैं, गांधी जी कौन से 4 मिशन गन लेके गार्ड ब्लैक कैट कमांडो के साथ घूमते रहे, कोई बता सकते हैं? गांधी जी के जो फॉलोअर यहाँ बैठे होंगे या लोग, मैं कह रहा हूँ, लाठी लेके अकेले चलते थे क्राउड के बीच में, ये जानने के बावजूद गोडसे जी से पहले भी कई बार हमला हो चुका है गांधी जी के ऊपर, तो गांधी जी ने कभी प्रोटेक्शन लिया नहीं, पुलिस आर्मी चाहिए करके। और सच बोलने के लिए क्या डरना, और सच जिससे से बोला, चाहे मैंने अपनी फिल्म में सच्चाई दिखाई हो या जिसने भी किया है, तकलीफें आती है, रुकावटें आती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है लोगों पर, आवाम पर, वो फाइनली सच का साथ देंगे। जैसे गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जो होगा अच्छा होगा, वो उनके हाथ में है, वो देखेंगे जो सही है वो फल मिलेगा। राजकुमार जी, अगर आपको चुनना हो गांधी और गोडसे में, हाँ जी, दिल से चुने किसे आप, गांधी को या गोडसे को? वो फिल्म देखेंगे, बिना फिल्म देखे आपको ऐसे फ्री 1000 रुपया मुझे टिकट दीजिए पहले, तो उसके बाद मैं कान में बताऊंगा आपको। दीपक जी one question. ललित जी एक सवाल आपसे। एक मिनट Can you stop? Let me ask Deepak ji a question. Nobody is asking him. I want to ask him a question. Deepak ji, you have done a lot of films where you have played Gandhi ji. How different was it working in Santoshi's with Mr. Santoshi, and how different is this Gandhi from the other Gandhis that you have done? आज तक जो मैंने पहले किया है वो ये स्केल का नहीं था, ये कैनवास का नहीं था, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़े डायरेक्टर है, तो वो प्रोजेक्ट के हिसाब से ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो आज तक किया उससे। और कंटेंट के हिसाब से जो आज तक किया, वो हिस्ट्री में जो घटना घट चुकी है, जो बन चुके हैं, वही री इनेक्ट किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी और गोडसे कभी मिले नहीं हैं, पहली बार कोई ऐसा सब्जेक्ट के साथ काम किया जहाँ गांधी और गोडसे मिल रहे हैं। सो दैट वे ये बहुत डिफरेंट है मेरे लिए, और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि क्या है कि हम लोग सिर्फ एक दूसरे पे आक्षेप करते हैं, आरोप करते हैं, एक दूसरे को सुनते नहीं हैं, डायलॉग्स नहीं होते हैं। ये फिल्म में पहली बार ऐसा है कि 2 आइडियोलॉजी के बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं, संवाद हो रहे हैं, एक दूसरे की बात सुनेंगे तो ही समस्या का हल निकलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुलझी हुई फिल्म है, और बहुत ही ऑनेस्ट प्रयत्न किया है राज जी ने। हर एक फिल्म मेकर का सोसाइटी की ओर एक कंट्रीब्यूशन देने का उसका एक जिम्मेवारी होता है, और मेरे ख्याल से राज जी ने ये जिम्मेवारी बहुत सही समय पर अदा की है, और इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि फिल्म मेकिंग मेरी रोजी रोटी है, इसी से मेरा घर चलता है, एवरीथिंग, और उसी हिसाब से फिल्म बनाता हूँ। लेकिन 2 फिल्म, एक लेजेंड ऑफ भगत सिंह और एक गांधी गोडसे, ये मैंने रोजी रोटी के लिए नहीं बनाई है। ये मैं एज अ डायरेक्टर इस मिट्टी का रोटी खाता हूँ, इसी मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है। महाराष्ट्र यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं मेरा सब कुछ परवरिश हुई है, तो आई ओ समथिंग टू द पीपल, आई ओ समथिंग टू द लैंड, देश के लिए। तो ये दोनों फिल्में मैं सर्विस के जैसे मेरे तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहता था, इसीलिए लेजेंड ऑफ भगत सिंह बड़ा रिस्क उठाया मैंने, और गांधी गोडसे में भी बड़ा रिस्क उठाया। मैं चाहता था किसी स्टार को कास्ट कर सकता था जो चल रहे हैं आजकल, सारे फिल्म मेकिंग जो हो रही है, ये OTT में ये चलेगा, ये थिएटर में ये चलेगा, दैट इज हाउ द प्रपोजल इज मेड। आई ट्राई टू मेक एन ऑनेस्ट फिल्म, इसीलिए पहले मैंने तय कर लिया था जो गांधी का रोल करेंगे वो हम गुजराती एक्टर लेंगे, जो गोडसे जी का रोल करेंगे वो मराठी एक्टर लेंगे, और मोस्टली नए लोग लेंगे जिससे पहले नहीं आए, ताकि लोगों को गांधी जी नजर आए, गोडसे जी नजर आए।
आम्बेडकर साहब नजर आए, तो लाइक दैट, तो वो प्रयत्न किया है। स्क्रीन प्ले में भी, स्टोरी टेलिंग में भी हिंदुस्तान के पर्दे पे, इंडियन सिनेमा में लोग कहते हैं, सेंसर बोर्ड ने कहा ऐसी फिल्म बनी नहीं है। वेस्ट में फिल्म बनी है कि अगर हिटलर वॉर जीत गया होता तो क्या होता दुनिया में, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल से अपने आप में एक नई कोशिश है। अब पहले बार ये प्रयास हो रहा है, व्हाट इफ, क्या अगर गांधी जी बच गए होते तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या परिवर्तन होते और किस तरह का चीज़ें चलती, और गोडसे जी अगर मिलते तो क्या होता, गांधी जी से गोडसे इन्फ्लुएंस होता या गोडसे से गांधी जी इन्फ्लुएंस होते, या दोनों पे क्या असर होता, दोनों की सोच में क्या बात होती, क्योंकि क्लैश होता है, जब जंग होता है, लड़ाई होती है, दोनों तरफ जो है चोटें लगती है, दोनों तरफ फर्क आता है। तो वो सारी चीज़ें पहली बार कोशिश की है, प्रयास किया है और लोगों के सामने ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि कुछ तकलीफें आ रही है, अभी भी तकलीफें आ रही है, जैसे कह रहे हैं प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। और मेरे इस कोशिश में PVR जो हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बहुत साथ दे रहे हैं, हिम्मत से मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे ये सिनेमा अच्छे ढंग से, मेरी फिल्म लोगों तक पहुँचे। तो फिर मैं लोगों से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा, फिल्म देखने से पहले कोई ओपिनियन मत बनाइए, प्लीज़ डोंट मेक एन ओपिनियन। मैं सिर्फ यही इंतजार करता हूँ, फिल्म देखने के बाद में बिल्कुल नारे लगाइए, राजकुमार संतोषी मुर्दाबाद, जो लगाना नारे लगाइए, एंड कोशिश करना है, फिजिकल कोशिश मत करना मारने के लिए, क्योंकि वो गांधी जी के फेवर में भी नहीं है, वो गांधी जी के फेवर में नहीं है। थैंक यू सर। ललित जी, लास्ट विचारों का युद्ध तो यूं ही चलते रहेगा दोस्तों, लेट्स वॉच इट ऑन 26। एक लास्ट क्वेश्चन ललित जी, एक लास्ट सवाल आपसे है ललित जी, ललित सर, एक मिनट लास्ट सवाल है कि आप क्या नागपुर में स्क्रीनिंग या कहीं पे कर रहे हैं RSS मुख्यालय, या क्योंकि वो सबसे बड़ी ऑडियंस अगर आपके उससे है तो वही है। सर RSS का इस पिक्चर से कुछ भी लेना देना, ये देश की पिक्चर है, और हम नागपुर में क्यों करेंगे, हम मुंबई में कर रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी है, नागपुर में हमको अगर बुलाया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन कोई मुख्यालय में या कोई संस्था के यहाँ पे नहीं कर रहे हैं सर। थिएटर में लग रही है, सब थिएटर में लग रही है, पूरे इंडिया में लग रही है, विदेशों में लग रही है। थैंक यू, बहुत ही क्लैरिटी मिली आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, एक बार जोरदार तालियां। और जैसे कि हमने कहा, विचारों का युद्ध तो दोस्तों यूं ही चलते रहेगा। सौंप रहे हैं आपको 26 तारीख को, खुद देखिए और फिर डिसाइड कीजिए। और सर ने वैसे भी कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर द मूवी, एंड आई गेस आपके खुद के विचार चेंज हो जाएंगे।